नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो काइज़ो जो स्टैटिक प्रेशर को हम लोग को मेजर कर सकते हैं, वो बोल के ये वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। जो स्टैटिक प्रेशर मतलब क्या है? स्टैटिक प्रेशर मतलब इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो। मतलब अभी स्टैटिक प्रेशर क्या करता है? ये तो रेजिस्टेंस को ग्राइड करता है अगेंस्ट द एयर मूवमेंट इन दी HVAC सिस्टम, दैट इज द रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो। वो स्टैटिक प्रेशर ना एंड एयर फ्लो इज द मेन फैक्टर है। वो जो आपका जो फैन जो कैसे ऑपरेट करता है, जो कैसे जो पावर को कंज्यूम करता है, उसको जो डिटरमाइन करने के लिए ये दोनों एक तो मेन फैक्टर है। ठीक है। जो स्टैटिक प्रेशर क्या बोल के सब लोग को मालूम है। ठीक है। आप जो HVAC की में जो काम करने से स्टैटिक प्रेशर क्या बोल के आप लोग को मालूम है। जो स्टैटिक प्रेशर को हम लोग को कैसे जो मेजर करता है, इंचेस ऑफ वाटर कॉलम और इंचेस ऑफ वाटर केज और इंचेस ऑफ H2O, ये तीन चीज़ में कोई ना कोई एक चीज़ को आदमी लोग को यूज़ करके स्टैटिक प्रेशर को जो मेजर करता है। ठीक है। वो स्टैटिक प्रेशर मतलब क्या है? अभी मान लीजिए एक एएचयू फैन चलता है। ठीक है। ये एएचयू फैन क्या करता है? एक साइड से एयर को खींच के दूसरा साइड को एयर को फेंकता है। जो दूसरा साइड को जो एयर फेंकता है ना, वो तुरंत नहीं फेंकता है। वो तो क्या है, डक्ट से कोई ना कोई एक जगह को वो एयर को लेकर के डिलीवरी देता है। अगर जो डिलीवरी देता है ना, वही टाइम में अभी जो डक्ट में कुछ ना कुछ प्रेशर लॉस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो होता है। वो क्या करना, जो जो डिलीवरी करता है ना, जो डिलीवरी जो होता है ना, वो जो स्टैटिक प्रेशर से मीट आउट करके वो ज़्यादा जाना चाहिए। अगर मतलब क्या मान लीजिए वो डक्ट में प्रेशर लॉस ज़्यादा है, आपका जो फ्लो है ना, जो फ्लो बहुत कम है, आपका फ़ैन का जो फ्लो है ना वो बहुत कम है। अभी क्या हो जाएगा, जो फ़ैन है ना, जो वो फ़ैन एयर को फेंकने से वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। वो आपका जो डेड एंड में आपको आपको क्या आएगा? डेड एंड में आपका जो एंड पे आपका जो एयर फ्लो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? अभी जो कुछ फ़ैन नहीं तो जो कुछ CSU फैन कैलेंडर कोई भी रहने से उसका फ्लो, उसका डिलीवरी डिस्चार्ज फ्लो है ना, डिस्चार्ज एयर फ्लो है ना, वो स्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, वही बोलने के लिए आया। वो स्टैटिक प्रेशर के मीट आउट, स्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा रहने से आपका डेंडेड को जो एयर फ्लो आएगा। नहीं तो स्टैटिक प्रेशर में इक्वल में आपका जो एयर फ्लो रहने से आपका जो फ्लो उधर में नहीं आएगा। ठीक है। अभी मान लीजिए ये तो डक्ट है, रेक्टेंगल डक्ट है। ये रेड वाला है ना, जो रेड वाला जो मेरा कर्सर आपको जो दिखा रहता लगता है, ये जो एयर फ्लो का डायरेक्शन है। फिर ये रेक्टेंगुलर डक्ट में चार तरफ में क्या हो जाएगा, चार तरफ में आपको स्टैटिक प्रेशर एक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर जो स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या है? डिजिटल मैनोमीटर। ओके। ये इधर में हम लोग को कोई भी एक मतलब ये प्रोडक्ट को मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो क्या है, ये एक सैम्पल आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जो फ्लूक में एक डिजिटल मैनोमीटर है। ये मीटर से हम लोग को प्रेशर, वेलोसिटी, एयर फ्लो सब कुछ आप मेजर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure the pressure is called manometer, and powerful meter provide the differential and static pressure, air velocity and flow reading. So ये जो मतलब इसमें देखो, प्लस और माइनस 16 इंचेस ऑफ वाटर H2O से 0.001 इंचेस ऑफ H2O का रीडिंग आप ये डिजिटल मैनोमीटर से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। उसका एक्यूरेसी प्लस और माइनस 1% प्लस 0.01 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम और इंचेस ऑफ वाटर केज और इंचेस ऑफ H2O। ठीक है। सो हाई स्टैटिक प्रेशर कैसे जो होता है, जो पुअर एयर फ्लो, क्या जो पोटेंशियल काजेस ऑफ हाई स्टैटिक फ्लो, हाई स्टैटिक प्रेशर, पुअर एयर फ्लो, ब्लैकेज एंड क्लैग्ड फिल्टर, एंड पोटेंशियल काजेस ऑफ लो स्टैटिक प्रेशर, लीक डक्ट सिस्टम एंड improper sized duct work. ओके। देखो, ये चीज़ मैं आपको बोलने के लिए आया है। अभी आपका पास डिजिटल मैनोमीटर है।
ये तो ना मेरा क्रसर आपको दिखा देता है, ठीक है। इधर में जो आपका सप्लाई का जो एयर इधर में एंट्री हो जाता है। इधर क्या है, जो फिल्टर है वो फिल्टर क्या करता है, कुछ ना कुछ एयर को इधर क्या करता है, कुछ इधर में कुछ प्रेशर कुछ रेस्ट्रिक्ट करता है। फिर जो कॉइल है, कॉइल भी कुछ इसमें क्या है, कुछ इधर में कुछ एयर फ्लो का प्रेशर का कुछ ड्रॉप होगा। फिर जो एयर है ना, एयर आपका इधर फैन को आ जाएगा। ये फैन ऐसा फोर्स में घुमा के ये एयर को बाहर भेज देगा। अभी आपका पास एक डिजिटल मैनोमीटर है। अब क्या करना, जो इधर सप्लाई प्लीनम है ना, जो डिलीवरी साइड है ना, डिस्चार्ज साइड है ना, इधर में जो मीटर को रखे आप स्टैटिक प्रेशर को मेशर करना है। फिर जो रिटर्न प्लीनम है ना, इधर में भी मतलब ये तो डिलीवरी है, ये तो क्या है, इसका रिटर्न है, मतलब इसका डिस्चार्ज प्रेशर है। फिर ये तो सक्शन प्रेशर है। ये सक्शन प्रेशर में भी इधर में भी आप आपका मैनोमीटर को जो रखे, आप क्या करना, स्टैटिक प्रेशर को मेशर करना है। ये फिर ये जो सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर दोनों को आप ऐड करने से आपका जो प्रोडक्ट का स्टैटिक प्रेशर आपको मिल जाता है। जो स्टैटिक प्रेशर में 3 टाइप होता है, प्रोडक्ट स्टैटिक प्रेशर, डक्ट स्टैटिक प्रेशर एंड सिस्टम स्टैटिक प्रेशर। ये है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट स्टैटिक प्रेशर को मेशर करने के लिए ये चीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है। दोनों ऐड करने से आपको प्रोडक्ट स्टैटिक प्रेशर आ जाता है। ये देखो, ये तो मैनोमीटर ना, जो मैनोमीटर में इधर ऐसा एक प्रोब होता है। वो प्रोब को आप क्या करना, जी अब मान लीजिए एयर फ्लो ऐसा आ जाता है बोल के, मान लीजिए इधर से नीचे से ऊपर ऐसा आ जाता है। आप क्या करना है, इधर में ये टिप है ना, जो मैनोमीटर में एक टिप होता है, जो एयर फ्लो का जो डायरेक्शन को फेस करना चाहिए वो टिप, अगर फेस नहीं करने से, वो एयर फ्लो का साथ में रखने से ये मैनोमीटर बराबर जो मेशर नहीं करता है, आपका स्टैटिक प्रेशर बराबर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना, एयर फ्लो का फेस टू फेस, एयर फ्लो का आपका जो फैन का जो एयर फ्लो है ना, जो एयर फ्लो डायरेक्शन का ऑपोजिट साइड में एयर फ्लो डायरेक्शन का फेस करने का जो फेस करने का जगह से ये क्या करना है, इसका जो प्रोब को आपको रखना है। ऐसा रखने से आपको मैनोमीटर में बराबर आपको रीडिंग मिल जाता है, ठीक है। सो बस, ये वीडियो में उतना ही है। ये वीडियो में हम लोग को स्टैटिक प्रेशर से जो मतलब मैनोमीटर से कैसे जो स्टैटिक प्रेशर मेशर कर सकता है बोल के ये वीडियो में मैं बता दिया। ये तो सिंपल वीडियो है। ये तो ये इसमें स्टैटिक प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर का टाइप और स्टैटिक प्रेशर का जो कैलकुलेशन सभी के बारे में आप लोग को डिस्कस करना चाहिए, तो आप लोग को जो मालूम होना चाहिए, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियो को आपको फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।